दिग्गज एक्टर ने पाकिस्तान प्रस्थ बॉलीवुड गैंग को जमकर लगाई लताड़। बॉलीवुड खान गैंग पर फूटा दिग्गज एक्टर अमित सियाल का गुस्सा। अमित सियाल ने पूछा, ऐसी कौन सी आफत पाकिस्तान से ही ढूंढकर लाने हैं एक्टर्स। बॉलीवुड में जिस तरह से पाकिस्तान के नाम पर सन्नाटा पसरा हुआ है, खास तौर पर बॉलीवुड के वो स्टार या डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम किया है, वो ऑपरेशन सिंदूर पर इतने दिन से चुप्पी साधे हुए हैं। अब बॉलीवुड खान गैंग के खिलाफ दिग्गज एक्टर अमित सियाल का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी क्या जरूरत है कि पाकिस्तान से एक्टर्स ढूंढ ढूंढ कर लाए जा रहे हैं। हमारे देश में आर्ट की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से ही एक्टर्स क्यों ढूंढ कर लाने हैं, ये तमाम सवाल अमित सियाल की ओर से उठाए गए हैं। दरअसल अमित सियाल ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के उन मेकर्स को निशाने पर लिया है जो पाकिस्तानी कलाकारों को अपनी फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए इनवाइट करते हैं। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी क्या जरूरत है कि वहां से एक्टर ढूंढ ढूंढ कर लाए जा रहे हैं। उनका गुस्सा यही नहीं थमा, इसके बाद उन्होंने आगे और भी कई बातें कही जिनके बारे में जाहिर तौर पर जानना जरूरी है। ये तो सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया पाकिस्तान से आई और पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस ने जो भारत के खिलाफ बयानबाजी की, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के इन एक्टर एक्ट्रेसेस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। उनके सोशल मीडिया हैंडल को भारत में बैन कर दिया गया, उनके यूट्यूब चैनल तक को बैन कर दिया गया। और उन सब के बाद भारत में खास तौर पर बॉलीवुड में एक ऐसा बड़ा तबका देखने को मिला जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिर्फ चुप्पी थी, कुछ नहीं बोला गया, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और ऋतिक रोशन जैसे बड़े नाम, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा से लेकर कई ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने कुछ नहीं कहा। और उसको लेकर भी अब कई बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो खुलकर ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे हैं और इन जो बॉलीवुड के ये गैंग है जो कि चुप था ऑपरेशन सिंदूर पर, इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। और उन्हीं में से एक नाम है एक्टर अमित सियाल का, जिन्होंने अब बेबाकी से अपनी राय इस मुद्दे पर रखी और कहा कि तेल लगाने चाहे आर्ट, देश जरूरी है। उनसे ये भी कहा गया कि बहुत सारे आर्टिस्ट कतराते हैं ऐसी बातें करने में, लेकिन आप बेबाकी से बात कर रहे हैं। इस पर भी अमित सियाल ने जवाब दिया और मिर्जापुर, जामताड़ा जैसे शोज और कई फिल्मों में वो कमाल की अदाकारी कर अपना जलवा बिखेर चुके हैं। उन्होंने पॉडकास्ट में ये जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनके बयान को कोट करते हुए बॉलीवुड में पाकिस्तानी एक्टर्स को काम देने से जुड़ा सवाल उनसे पूछा गया। इस पर अमित सियाल ने कहा कि ठीक है, मानता हूं पाकिस्तानी लोग अच्छे होंगे, लेकिन ऐसी क्या जरूरत है कि वहां जाकर ढूंढ ढूंढ कर उन्हें लाया जा रहा है, यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। इसके बाद अमित सियाल यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि यहाँ जो टैलेंट है उसे ना आप खोज रहे हैं, ना ही आप उसे मंच दे रहे हैं, ना ही उसे काम दे रहे हैं। तो ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है कि आपको पाकिस्तान से ही एक्टर लाने हैं। इसके बाद अमित सियाल ने आगे कहा कि माना कि मैं बायस्ड हो सकता हूं, लेकिन अब कौन सी मजबूरी है। आप बोलते हैं कि आर्ट और कल्चर, तो आप बताइए कौन सा आर्ट और कल्चर। यहाँ पर देश के खिलाफ हरकतें की जा रही हैं और आप आर्ट और कल्चर की बात कर रहे हैं। यानी उन्होंने उन एक्टर पर भी हमला बोला जो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करने पर सवाल उठा रहे हैं और इसके पीछे वो कलाकार हैं, ये हवाला दे रहे हैं, ये आर्ट है उनका, ये हवाला दे रहे हैं, वो आर्टिस्ट हैं, उनका क्या लेना देना है इस पूरे मामले से। उनको भी कहीं ना कहीं जवाब जो है वो इस एक्टर अमित सियाल की ओर से दिया गया है और कहा है कि कौन सा आर्ट और कल्चर ये हमें सिखाता है कि हम इस तरीके की घटिया बातें बोलें, दूसरे देश के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करें या दूसरे देश के खिलाफ इस तरीके की हरकत करें। तो साफ तौर पर उनका गुस्सा इसी बात को लेकर था कि एक तरफ आप लोग हैं
जिन्हें देश की जो जनता है वाकई जो हीरो मानती है। अब तक तो हमने यही देखा है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, यही बॉलीवुड के हीरो इन्हें कहा जाता है। लेकिन ये हीरो जो असली हीरो हैं यानी सेना के जवानों पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, और एक तरफ वो पाकिस्तानी कलाकार हैं जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत में काम जिसने किया है, जिसने भारत में काम करके पैसा कमाया है, वो जब पाकिस्तान गए और उनके देश पर बात आई तो वो अपने देश का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, भले ही उनका देश आतंक परस्त हो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिनका गुस्सा लगातार फूट रहा है, और वो बॉलीवुड के इस खान गैंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। आगे अमित सियाल ने यह भी कहा कि हमारे देश में आर्ट और आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है, और अगर आपको कमी लग रही है तो किसी और देश से ले आओ, पाकिस्तान से ही क्यों लाना है। इसके बाद एक्टर कहते हैं कि देश पहले होना चाहिए, और इससे पहले भी जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तब भी अमित सियाल खुलकर बोले थे, और फवाद चौधरी को लेकर भी उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए थे। लेकिन अब एक बार फिर से वो बोले हैं एक पॉडकास्ट में, और इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने कई बातों को लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि ये वो एक्टर हैं, ये वो एक्ट्रेसेस हैं जिनको फैंस पसंद करते हैं, जिनकी फिल्में देखते हैं और इनको हीरो के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस तरीके से जब देश की बारी है, जब देश को एकजुट होना है, जब देश के बड़े कलाकार इस तरीके से चुप्पी साध लेते हैं, वो भी तब जब लगातार सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद हो रही है कि आप बोलिए और संदेश दीजिए पाकिस्तान को कि हाँ, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपनी देश की सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। एक मैसेज उस आतंकप्रस्त पाकिस्तान तक जाना चाहिए, लेकिन इनके टेप लग जाती है इनके मुंह पर, ये चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, और इसको लेकर जनता का गुस्सा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। चाहे उनकी अपकमिंग फिल्में हो, हमने देखा कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म, ऋतिक रोशन, आमिर खान, जिनकी अपकमिंग फिल्में हैं, उनका बहिष्कार अभी से शुरू हो गया है। अभी से हम देख रहे हैं कि चाहे ऋतिक रोशन की वॉर 2 हो, जिसमें एक बहुत बड़ी खामी पाई गई, दिस इंडिपेंडेंस डे ये फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे कौन सी तारीख, 14 अगस्त, यानी यहां पर पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे की क्या बात कर रहे हैं, इसको लेकर भी अब सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। वहीं पर आमिर खान जिस तरीके से तुर्की के साथ उनके संबंध हैं, वो तुर्की जाकर फिल्मों की शूटिंग करते हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, तो इसको लेकर भी जनता में गुस्सा है। और शाहरुख खान, सलमान खान की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो पाकिस्तान से है, तो ऐसे में सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या उसी फैन फॉलोइंग को लेकर सलमान और शाहरुख ने इस मामले पर कुछ नहीं बोला? क्या उसी फैंस को खोने का डर जो है वो शाहरुख और सलमान को सता रहा है? क्या देश से ज्यादा जरूरी उनके लिए वो पाकिस्तानी उनके फैंस हो चुके हैं? ये कई सवाल हैं जो लगभग बीते एक महीने से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब बॉलीवुड भी दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हम वो स्टार्स देख रहे हैं, चाहे वो अजय देवगन हो, काजोल हो, चाहे वो अन्य बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हों जिन्होंने आवाज बुलंद की है, देश की सेना के साथ इस ऑपरेशन का समर्थन करते हुए वो नजर आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सन्नाटा है, एक खामोशी है, और वो क्यों है, क्या उसकी वजह है, इसको लेकर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण जो है वो सामने नहीं आया है, जिसको लेकर लगातार जो जनता का गुस्सा है वो अब बॉलीवुड खान गैंग के खिलाफ बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।